हेलो फ्रेंड्स, कल आपका एग्ज़ाम है तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वह प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछने का संभावना है। तो इस वीडियो में 180 प्रश्न होगा और यह प्रश्न हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस से होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ की आपका मैथ का भी स्पेशल एक क्लास आने वाला है बिहार पुलिस का, जिसमें आपका 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हरियाली है। हरियाली क्या है? तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा पूछा था तो हम संज्ञा बताएंगे, ठीक है। उनिंदा का परवाची शब्द, तो उनिंदा का परवाची होता है निद्रालु। क्या होता है? निद्रालु होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतधन। क्या होता है? कृतधन। सरल का विपरार्थक शब्द बताएं। विपरार्थक का मतलब होता है विलोम या उल्टा। तो यहाँ सरल का विलोम क्या होता है? सरल मतलब आसान होता है। आसान का क्या होगा? कठिन होगा, कठोर नहीं होगा। कठोर आपका मुलायम जिसको बोलते हैं ना, सॉफ्ट, उसको बोल सकते हैं। गरल भी नहीं होगा, सरल भी नहीं, सॉरी कठोर भी नहीं होगा और दंड भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कठिन भी रहता, क्या कठिन भी रहता, तो आप कठिन भी बोल सकते थे सरल का परवाची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है। तो दोनों भवों का जो मध्यवर्ती उसे त्रिकुटी कहते हैं। जो दोनों हाथ से तीर, यहाँ तीर हो जाएगा, तीन की जगह क्या हो जाएगा? तीर हो जाएगा। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है, सवय सांची। क्या कहा जाता है? सवय सांची कहा जाता है, जो दोनों हाथ से तीर चला सके, ठीक है। अगला है कि धमाका में प्रत्यय है। धमाका में प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी भी शब्द के बाद में आए, और उपसर्ग होता है जो पहले आए। तो धमाका, आका आता है तो आपका आका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा, लोक तिक्त का अर्थ इनमें से क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। क्या? कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु जब होता है तो बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। आपका लोकगीति और ये मुहावरा पूछता है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे, तो आप मुहावरा पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से मुहावरा है कि चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है? तो ये होता है कि अपना दोष खुद को ना दिखाई देना। जब अपना दोष जो होता है खुद दिखाई नहीं देता है तो उसे बोलते हैं चिराग तले अंधेरा होना, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो ये आपका विलक्षण, ये सही लिखा गया है, ये विलक्षण गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है, ये भी गलत, ये भी गलत लिखा गया है। चलिए अगला है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका हिंदी का प्रश्न यहीं खत्म होता है, अब स्टार्ट होगा आपका इंग्लिश का प्रश्न। इंग्लिश का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। इंग्लिश का पहला प्रश्न है कि डायरेक्शन मेक अ करेक्शन द फॉलोइंग फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इन द सेंटेंस। ये जो आपका बोल्ड टाइप में लिखा गया है सेंटेंस, इसका क्या बताना है? जो लिखा गया है हिज एडवाइस रिगार्डिंग, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। काइंडली आस्क हिज एडवाइस रिगार्डिंग द वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रेजेंटली अवेलेबल। तो हिज एडवाइस रिगार्डिंग की जगह क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है आपका हिम टू एडवाइस अबाउट। क्या हो जाएगा? हिम टू एडवाइस अबाउट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनियम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है, आपका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो प्रीक्वेस्ट का मतलब होता है, क्या लिखा गया? प्री रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब होता है आपका, बोले तो इसका अर्थ होता है आवश्यक होता है या शर्त या जरूरी होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा नेसेसिटी, सिमिलर मीनिंग हो जाता है। नेसेसिटी का मतलब भी होता है जरूरी या आवश्यक। नेक्स्ट प्रश्न में एंटोनियम बताना है, आपका विलोम बताना है। डिफरेंशियल का विलोम क्या होगा? तो यहाँ डिफरेंशियल का उल्टा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिक नहीं होगा, डिफरेंट तो उसका मीनिंग ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है। भारत का प्रथम राजधानी
कौन सा था? तो आप सभी को बता दें कि भारत का प्रथम राजधानी का श्रेय पाटलिपुत्रा को जाता है, क्योंकि जो प्राचीन समय में 1500 आपके 1400 ईस्वी में उस समय जो आपका भारत का राजधानी था पाटलिपुत्रा ही था, आपका दिल्ली नहीं था। आपका दिल्ली से पहले अभी एक और चीज़ बता दें कि कोलकाता राजधानी था, और एक साथ में कि एक दिन के लिए राजधानी हैदराबाद भी था। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 1539 ईस्वी में शेर शाह का हुमायूं से किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो शेर शाह का हुमायूं से आपके चौसा स्थान पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। 1619 और 20 ईस्वी में किस ईरानी ने बिहार की यात्रा करके प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो ये किए थे मुहम्मद सादिक। कौन किए थे? मुहम्मद सादिक। अगला प्रश्न है कि बिहार के सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पष्ट नहीं करता है? तो बिहार के राज्यों से पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन सा राज्य छूता है। तो बिहार राज्य को आपके उत्तर प्रदेश, चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं, दिक्कत नहीं होगा, यूपी, आपका झारखंड, JRH लिख दिए शॉर्टकट में, आपका झारखंड, और एक और राज्य करता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और आपका 3 राज्य इसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं इनके सीमाओं को, बिहार के सीमाओं को, और एक देश छूता है जो है नेपाल। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑप्शन से बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिल चुका है नहीं वाला, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ जाए तो राइट आंसर कौन होगा ये सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप आंध्र प्रदेश टिक कीजिएगा। क्या टिक कीजिएगा? आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश ही लगभग उत्तर प्रदेश के सीमाओं से छूता है, मतलब हम लोग के आसपास ही है। तो हम लोग इसको आंध्र प्रदेश की ओर जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारे बिहार से बहुत दूर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में जायद की फसल उगाने वाले जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब बिहार में जायद का फसल किस जिला में नहीं उगता है? तो बांका जिला जो आपका है ना, उस जिला में नहीं उगता है। हालांकि अभी बांका कोई जिला नहीं है, तो यानी वो जगह हो गया है, पहले जिला था, तो यहाँ आपके बांका में नहीं उगता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में इसका खेती होता है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो संध्या तारे का जो उदय होता है वो निरूपित करता है पूरब दिशा को। किसको? पूरब को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो जो भारत और चीन की सीमा रेखा उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। और आपका ये प्रश्न आए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को कहेंगे मैकमोहन रेखा, और आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची आपका बौद्ध धर्म का कला का निरूपित करता है। ठीक है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? तो ये आपके चंबल नदी जो है उन पर निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की अधिकार किसका है? तो ये आपका राष्ट्रपति का ही केवल अधिकार है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी थे कुणाल। कौन थे? कुणाल। और एक चीज़ कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज़ की एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें 100 प्रश्न आएगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग 100 से 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम बार बार ये बात बताते हैं
कि समय का भी ध्यान रखते हुए 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋणी नहीं माना गया है। राष्ट्रीय ऋणी किसको नहीं माना गया है, तो ये बीमा पॉलिसी को राष्ट्रीय ऋणी नहीं माना गया है। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित कहा जाता है, तो कार्य की प्रकृति को क्या कहा जाता है, वेतन यानी मजदूरी का प्रमुख निर्धारित कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जन्म दर मापती है, एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति होती है। जन्म दर मापा जाता है तो उसका एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या कितना होता है, तो वो होता है आपका 1000 आबादी। कितना हो जाए, 1000 आबादी। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में लॉटरी जितना को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय होता है, ये क्या होती है, प्रयोज्य आय, व्यक्तिक प्रयोज्य आय, तो ये होता है आपका व्यक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किए थे दादा भाई नौरोजी ने। कौन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो धन विधेयक प्रमाणित करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो आपका 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, तो इसका पुनर्गठन पूरा हुआ था 1956 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी भी धरती पर चल सकता है। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया था जब महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, नाथूराम गोडसे के हाथों, उन्हीं के हाथों हुआ था। तो ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ के दुर्गा में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण राणा कुंभा किए थे। नामक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो वो आंदोलन जो था आपका वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, तो आपका वो वांडीवास की लड़ाई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले थे कौन थे, जो सबसे पहले आए और भारत में रहकर सबसे बाद में गए, तो वो कौन थे, वो थे डच। कौन थे, डच थे, वो पुर्तगाली थे, डच नहीं थे, वो पुर्तगाली थे। ठीक है, अगला प्रश्न है IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, धान की ये दो किस्में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम को डैश पूरब में जोड़ती है, तो ये किस किस को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका मॉस्को तस्कंदा। ये आपका इन ऑप्शनों में से नहीं होगा, आपका अगला जो ऑप्शन है वो देखते हैं हम। ये जोड़ती है आपको सेंट
बर्ग और वर्ल्डी वोस्टाको को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान कहाँ स्थित है? तो ये आपका रायबरेली में स्थित है। पाड़यादीप भारत को निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी जाके नहीं मिलती है? तो कावेरी नदी है जो अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। अगिन का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो जो अगिन का सही वर्णन है वो आपका दीर्घ पारस मिसाइल के द्वारा होता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? जो नक्शा पर जिसका क्षेत्रफल नापा जाता है उस यंत्र को कहा जाता है पेटोग्राफ। क्या कहा जाता है? पेटोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न की है आपका कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब कैसा रहता है तब तूफान का भविष्यवाणी किया जाता है। जब तूफान का भविष्यवाणी किया जाता है तो आपका सहस कम होता है, वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है, कम हो जाए तब नापा जाता है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी सूत्र है? हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में आपका शनि ग्रह पर उपस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो घास के मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? वो होता है विम्बलडन होता है। जो वो गेम होता है वो किस में खेला जाता है? आपका घास के मैदान में खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो वो व्यक्ति हैं किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो राष्ट्रीय परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चीन का लोक गणतंत्र है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका लोकटक झील है जिसका जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वो आपका स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उसके नीचे जो लिखा रहता है एक आदर्श वाक्य में लिखा रहता है, तो उसमें लिखा रहता है, आप सभी ध्यान दिए होंगे कि सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पाइट है। क्या है? निकोबार जो आपका एक क्या है? आइलैंड है जो दक्षिण में स्थित है और वहाँ पे स्थित एक इंदिरा पाइट है, उसी को बोलते हैं क्या? भारत के दक्षिण छोर के नाम से वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि दूध के इस्तेमाल करने के पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? जो दूध होता है उसको हम लोग गर्म करने से पहले दूध जो होता है उसको इस्तेमाल करने से पहले हम लोग गर्म करते हैं, उबालते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मरने के लिए, उसमें का जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाए, नष्ट हो जाए, इसी के लिए क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, ठोस का घनत्व क्या होता है? तो आपका ठोस का घनत्व होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ठोस का घनत्व आपका हो जाएगा जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योगसान में कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो योगसान में आपका मस्तिष्क तथा शरीर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है किसने खोज किया था कि पेड़ पौधे में जीवन है? पेड़ पौधे में जीवन है, ये खोज जे.सी. बोस किए हैं। कौन किए हैं? जे.सी. बोस। अनिवक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग है? तो आपका उत्सर्जन अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है जो आपका प्रकाश होता है उनमें
लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपका निमोनिया फेफड़ा ये सही है, टाइफाइड आंत के कारण ये भी सही है, मोती बिंदिया आपको पता है कान नहीं ये आँख में होता है मोती बिंदिया जिससे आपको कम दिखाई देता है, एंजाइन हृदय सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो गलत ये है, तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आपका लोहा का होता है, ठीक है, ध्वनि सबसे अधिक लोहा का होता है। अगला प्रश्न है कि जो बल कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है उसे क्या कहते हैं? तो जो बल किसी वस्तु पर डाला जाता है तो उसे दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण है कैल्शियम का कमी। अगर शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का बीमारी हो जाता है हमको। अगला प्रश्न है कि भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। और इसरो जो आपका स्थित है वो है बेंगलोर में स्थित। इसरो का जो आपका स्थित है वो बेंगलोर में स्थित है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन बताना है, केमिकल चेंज बताना है। तो केमिकल चेंज जब लोहा में जंग लग जाता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रोटीन की पाचन प्रक्रिया का उत्पादन है? क्या बताना है? प्रोटीन का पाचक क्रिया का उत्पादन कौन करता है? एमिनो अम्ल करता है, ठीक है। सरल अवरत गति निष्पादित करने वाला तंत्र का अवरत काल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपका बल के नियंत्रक पर। किस पे? बल के नियंत्रक पर। अगला प्रश्न है कि धातुओं में विद्युत प्रभाव होता है। धातुओं में विद्युत प्रभाव होता है न्यूट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूट्रॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनक सर्वाधिक है? तो ऑप्शन देखेंगे किसका है अधिक, तो आपका ऑप्शन देखते हैं इनमें से हीरा जो होता है, हीरा उसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो प्रोटॉनों को पास लाने की प्रक्रिया में उनकी स्थित ऊर्जा होती है, तो वो होती है दो प्रोटॉनों को पास लाने की प्रक्रिया क्या होगी? ऊर्जा बढ़ने लगेगी, ठीक है। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो टॉर्च बल्ब विद्युत धारा आपके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कर्वटेज में निम्नलिखित से कौन सा 2 तत्व होते हैं? तो इनमें 2 तत्व आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। एक लोहे के उत्प्रेरक किस उपस्थिति में वेजिन क्लोराइन से प्रतिक्रिया करती है और तो बनता है? क्या बनता है? तो आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन एक एलोट्रोपस है। क्या है? एलोट्रोपस है। गामा किरण कैसी होती है? तो गामा किरण जो है आपकी ये होती है शून्य द्रव्यमान वाली तथा अवेश रहित। कैसे होती है? शून्य द्रव्यमान वाली तथा अवेश रहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होती है? आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है ये आपका पाया जाता है थायराकिसन में। किस में पाया जाता है? थायराकिसन में पाया जाता है। जब बर्फ के 2 घनकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो एक घन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें बांधे रहता है? तो इनमें से आपका ऑप्शन जो है इनमें से बांधा रहता है हाइड्रोजन बांध सहायता। इसी के द्वारा क्या रहता है कि उनके दोनों टुकड़े जो होते हैं बर्फ के बंधे रहते हैं। सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है। किन ग्रंथों के श्रेय में निर्मित होता है? ये किन ग्रंथ में मतलब वो कीचड़ बनता है? तो ये बनता है आपका मीबोमियान ग्रंथ में। किसमें? ये बनता है आपका मीबोमियान ग्रंथ में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयल ऑफ विटरग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके मेथाइल सैलिसिलेट जो मेथाइल सैलिसिलेट होता है उसमें पाया जाता है। क्या? आयल ऑफ
वाटर ग्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके सीवी रमन के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों का। और जो आपका पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी कहा जाता है रोगों का अध्ययन, किसी भी रोग का अध्ययन करें तो उसे कहते हैं पैथोलॉजी। और आपका फिजियोलॉजी होता है जब जीवन का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मतलब उसमें कोशिका या आपका उत्तवक या जीवों का अध्ययन जो होता है वो फिजियोलॉजी होता है। आपका ये पैलियोलॉजी जो लिखा है ये नहीं होता है, आपका ये प्लेमोनोलॉजी होता है जिसमें फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये ऑप्शन ही गलत लिखा गया है, वैसे प्लेमोनोलॉजी एक बता दें जो होता है जिसमें फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा बताते हैं? आप देखे होंगे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कि एक दूसरे जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने भोजन किस दिशा को बताते हैं? तो वो बताते हैं आपको गंध के द्वारा। कैसे? गंध से बताते हैं। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है। आप वहाँ तक देखें कि 90 प्रश्न था, 90 प्रश्न था ना, तो ये 91 लीजिएगा, ये 92, ये 93 वैसे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ 90 तक प्रश्न थे तो यहाँ 91 इसको लेके चलना है। ठीक है, साक्षरता का विलोम होगा। फिर से आपका हिंदी का क्वेश्चन है कि साक्षरता का विलोम क्या होगा? तो साक्षरता का विलोम क्या होगा? निरक्षरता हो जाएगा। ठीक है, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? उसे दामोदर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निस्तेज में उपसर्ग है, आपको पीछे बताए हैं कि प्रत्यय क्या होता है जो बाद में लगता है, उपसर्ग क्या होता है जो पहले लगता है। ठीक है, तो निस्तेज में निस क्या है? उपसर्ग है। विपक्ष में उपसर्ग बताइए, अभी समझाएं जो पहले आता है, तो बी पहले है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाक कटना का मुहावरा अर्थ है। नाक कटना का मतलब क्या होता है? इज्जत चले जाना या बेइज्जत हो जाना, तो इज्जत चले जाना इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? मतलब किसका इसमें सही उच्चारण है या सही लिखा गया है ये बताना है। तो इसमें उपवर्जन जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है, बाकी सब उपवर्जन गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द, फिर से सही शब्द बताना है कौन सा है। तो इनमें से आपका सही शब्द लिखा है अतिशयोक्ति, ये लिखा गया है सही और सब गलत है। सही विकल्प चुन में, इनमें सही विकल्प फिर से चुनना है कि कौन सा सही है, ये वर्ड है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो मुमुर्स ये सही लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकरण विनर्क छंद है? छंद बताना है। ठीक है, तो इनमें से आपका सवैया जो है वो क्या है? एक छंद है। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो आधा अधूरा आपके हमारे मोहन राकेश की कृति है। किसकी कृति है? मोहन राकेश की कृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मैथिलीकरण गुप्त की रचना नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौर्य विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का फिर से यहाँ जो प्रश्न था सभी खत्म हुआ, इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है, इंग्लिश का पहला प्रश्न है कि द ब्रिलियंट स्टूडेंट विल बी डैश स्कॉलरशिप, तो अवार्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवार्डेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। मतलब कह रहा है कि मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग बताना है, सही अर्थ बताना है। आपको सिनोनियम पूछेगा, सिमिलर पूछेगा, बेस्ट मीनिंग पूछेगा और कई प्रकार से पूछेगा। तो आप घबराइएगा मत, आप आसानी से उसको जवाब दीजिएगा। पहले वो जो सेंटेंस है, जो वर्ड दिया रहेगा उसको पढ़िएगा, उसका मीनिंग पता कीजिएगा कि उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ आपको वर्ड क्या दिया गया है? मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना बहाना करना या स्वांग रचना। ठीक है, तो स्वांग रचना या आप बोल सकते हैं भेष बनाना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? टू गो इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब क्या होता है? डिसगाइज का मतलब होता है आपको भेष बदलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इन विच क्वेश्चन अपोजिट मीनिंग बताना है। देखिए अपोजिट और सिनोनियम तो पक्का है कि पूछेगा एग्जाम में, तो सिनोनियम बताना है, सॉरी यहाँ एंटोनियम्स बताना है, अपोजिट बताना है यानी उल्टा बताना है। किसका बताना है? प्रूडेंट का। प्रूडेंट का मतलब पहले क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब उसको बोला जाता है जो काफ़ी चतुर हो, चालाक हो, विवेकपूर्ण हो।
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो चालाक हो उसका मूर्ख हो जाएगा, तो अनवाइज हो जाएगा, मूर्ख अनवाइज को मूर्ख कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर द आइडम्स, फ्रेज चुनना है आपको, फ्रेज बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। शॉट इन द डार्क का मतलब क्या होता है कि अंधेरे में तीर मार देना। अंधेरे में तीर मारने का मतलब समझ रहे हैं कि सही अंदाजा लगाना, सही तुक्का मारना। बात को हमारे समझिएगा, सही तुक्का लगाना, जैसे तुक्का लगा देते हैं आप एग्जाम में, ऑप्शन ए नंबर एकदम सही है, एकदम सही गया, वही है शॉट इन द डार्क। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डॉन एज गेस। गेस का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, ठीक है, या अनुमान लगाना। तो ये आपका शॉट इन द डार्क का मतलब हो जाएगा डॉन एज गेस। चलिए अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है चेरापूंजी का नया नाम क्या है। तो चेरापूंजी का नया नाम आपको बताना है। तो चेरापूंजी का नया नाम है सोहारा। क्या नाम है, सोहारा। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे। तो श्री राजपोलाचारी सर्वप्रथम क्या पाए हैं, भारत रत्न पाए हैं। इंडिया ऑफ गांधी पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया ऑफ गांधी पुस्तक, इंडिया ऑफ गांधी पुस्तक, इनमें से तो कोई नहीं लिखा है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस जगह पर सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम भारत में वर्षा होती है जैसलमेर में। कहाँ, जैसलमेर में। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मेघालय के, सबसे ज़्यादा बारिश होता है आपके मेघालय के मासिनराम में। कहाँ पे, मासिनराम में। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा पुरस्कार धर्म के प्रगति के लिए है। धर्म के प्रगति के लिए कौन सा पुरस्कार है, आपको ये बताना है। चलिए कौन सा पुरस्कार धर्म की प्रगति के लिए है। तो आपका जो वीरता पुरस्कार होता है वो किसके लिए, धर्म के प्रगति के लिए है। अगला है कि कौन सा देश विश्व का सर्वप्रथम धूम्रपान मुक्ति राष्ट्र कौन सा है। सबसे पहला देश जो है क्या, कौन सा है जो क्या किया कि धूम्रपान से मुक्ति कराया अपने देश को। तो वो देश है भूटान। कौन है, भूटान है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ष तक सभी बालक विद्यालय जाने लगे। तो ये 2010 ईस्वी में ये लागू किया गया था। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। उत्तरी ध्रुव तक सर्वप्रथम जो व्यक्ति पहुंचे थे उनका नाम था रॉबर्ट पियारी। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम जो परियोजना था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति की घटना घटती है तो तो क्या आवश्यकता होता है। तो आपका इसमें हो जाएगा कि जीडीपी की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति का दर अधिक ऊंचा हो जाता है। ठीक है, पर पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है। तो पंचतंत्र में लिखा गया है आपके नीति कथा के बारे में। ठीक है, हम आपको फिर से एक चीज़ बता रहे हैं, ये बात पहले इस वीडियो में बताए हैं कि आपको क्या करना है कि 100 में 100 क्वेश्चन करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। अगर नहीं भी आ रहा है उस क्वेश्चन को तो बार बार पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए और उसका आंसर टिक कीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को टच करके आना है 100 में 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया। तो खजुराहो का मंदिर बनाया गया था चंदेल काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गिलम्पस सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भाखरा बांध किस नदी पर बना है। भाखरा नगर बांध किस नदी पर बना है। तो ये बना है सतलज नदी पर। ठीक है, भारत में रुपये की विनिमय दर किसके लिए गई है। तो ये आपके हमारे डॉलर में गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। कहाँ पंचायती राज किस राज्य में नहीं है। तो ये नागालैंड में पंचायती राज का व्यवस्था नहीं है। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस का आपका स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ आपको कुछ लिखा नहीं है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप सोचेंगे कि यार क्या बताएं। तो सबसे बड़ा राज्य आपका यहाँ क्षेत्रफल में पूछा है। किस में पूछा है, एरिया में। किस में पूछा है, एरिया में पूछा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एरिया में पूछा है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया में और सबसे छोटा है आपका गोवा। सबसे छोटा कौन है, गोवा।
कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ स्थित है? तो कोलार स्वर्ण की खाने स्थित है कर्नाटक में। अगला है कि बसंत विश्व कब होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को होता है। कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपका ये इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, आपका 8 होगा। कितना केंद्र शासित का? यहाँ हम एक इरेज करके ऑप्शन कर देते हैं। आपका एक ऑप्शन हम इरेज करके क्या कर देते हैं, आपका एक ऑप्शन, चलिए इसी को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 8। और सही ऑप्शन, 1 मिनट, सही ऑप्शन आपका फिर कौन हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपको इस सेट में हम बताएं कि 180 क्वेश्चन होगा जो सारे इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। काली मिट्टी में कौन सा पौधा होता है या कौन सा पौधा उगाया जाता है काली मिट्टी में? तो काली मिट्टी में आपका पौधा उगाया जाता है कपस का। किसका? कपस का पौधा उगाया जाता है। अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है ना, ये आपको संबंधित रखता है सरोद से। किससे संबंधित रखता है? सरोद से संबंधित रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों का जो मुख्य कारण है ज्वारों का, वो कारण है आपका कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण है। ठीक है। ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है? तो ऋतु का परिवर्तन होता है वार्षिक गति से। ठीक है। और ये दैनिक गति या घूर्णन गति क्या होता है? दैनिक गति या घूर्णन गति ये होता है जिसके कारण दिन और रात होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। ठीक है। जो अर्थ अपने चक्कर लगाती है अक्ष पर 24 घंटा में, जिसको एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड ही होता है, और उसी के कारण दिन और रात होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे? तो पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से जाने जाते थे मंगल। कौन जाना जाता था? मंगल। भूकंप की 3 तरंगों में सर्वाधिक विध्वंसकारी कौन है? तो सर्वाधिक जो विध्वंसकारी होता है आपका, वो होता है एल तरंग। कौन होता है? एल तरंग होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दिया जाए, ये केवल कौन कर सकता है? तो ये केवल संसद कर सकता है। ठीक है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार बताइए। ये कालक्रम अनुसार सजाना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे पहले बंगाल विभाजन 1912 में हुआ था। फिर आपका हुआ था चंपारण विद्रोह 1917 में, और फिर आपका हुआ था डंडी मार्च। ठीक है। फिर आपका क्या हुआ था? डंडी मार्च। और फिर तब हुआ था भारत छोड़ आंदोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का वैयक्तिक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये पूरा क्या किया गया था? 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो ये प्रश्न देखिए, एक दोबारा आ चुका है, ये थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि 1576 के हल्दी घाटी युद्ध किसकी विजय हुई थी? जो हल्दी घाटी 1576 में युद्ध हुआ था, उसमें जीता कौन था? तो अकबर जीते थे। ठीक है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर एक साल 15 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो पत्रकार किसी समाचार पत्र के नियमित कर्मचारी नहीं होता है, उन्हें प्रकाशन के लिए भेजी गई सामग्री का अलग अलग पारिश्रमिक मिलता है, वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वतंत्र पत्रकार। वे स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी पत्रकारी में जा सकते हैं। स्वतंत्र मतलब आज़ाद। अगला प्रश्न है कि सिक्किम से जुड़े हुए एकमात्र राज्य का नाम बताइए। सिक्किम से कौन सा राज्य जुड़ा है? मात्र एक राज्य बताना है। तो असम मेघालय तो नहीं जुड़ा है आपका। अगला देखते हैं क्या हो ऑप्शन दिया है। तो आपका पश्चिम बंगाल है ना, जो पश्चिम बंगाल वो जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है आपका, पश्चिम बंगाल वो जुड़ा हुआ है किससे? आपका सिक्किम से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये अमीर खुसरे सरोद नहीं, ये ही पहले वाला ही गलत हो जा रहा है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका है पौंडीचेरी होगा। ये आपका गलत दे दिया गया है।
कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? सॉरी, पंडिचेरी ही है, ठीक है ना। कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से आपका कंस युग संबंधित है। मुसलमानों ने पृथक पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में ही हो गई थी, और आपका अब हमारे से विभाजन हो गया पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को पूर्ण पाकिस्तान क्या बन गया, सॉरी 14 अगस्त 1947 को पूर्ण पाकिस्तान एक अपना देश अलग बन गया, और भारत 15 अगस्त 1947 को अपना आज़ादी घोषित कर दिया। और उस दिन से अलग अलग ये दोस्त जो दो भाई बोले जाते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, ये अलग अलग हो गए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष के बाद अग्रवाद के रूप में ग्रहण किया गया? तो ये 1905 के बाद किस रूप में ग्रहण किया गया? अग्रवाद के रूप में ग्रहण किया गया। दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो दास वंश की शुरुआत हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1847 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1897 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नेता थे हमारे लखनऊ के तांत्या टोपे। कौन थे? लखनऊ के तांत्या टोपे। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आपका अब नेक्स्ट प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान से है। सुक्रोज होता है आपका, सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज होता है आपका ग्लूकोज अवे फैक्ट्रोज। मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है? गठिया से प्रभावित आपका जोड़ होता है। कौन सा होता है? जोड़। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवर्तित का ध्वनि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, ठीक है। डायनासोर निम्न में से किस कशेरुक वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है रेप्टाइल्स से, ठीक है। ये रेप्टाइल्स में आते हैं। कोक्रोडाइल ये जो है ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। और कोक्रोडाइल का एक प्रजाति होता है मगरमच्छ का, घड़ियाल, ठीक है, वो भी रेप्टाइल्स में आता है। वे पदार्थ जो अपने विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। इंद्रधनुष उत्पन्न होता है कब? इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, आप सभी को पता होगा कि इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है। यानी इंद्रधनुष बारिश के बाद जब रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दुष्क्रिय फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। ये किससे होता है? ये होता है यकृत में, ठीक है, उसी के कारण होता है। यकृत में प्रॉब्लम आता है उसी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तीनों से, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापमान में दिन प्रतिदिन परिवर्तन और आर्द्रता से क्या उत्पन्न हो सकता है? तो इससे आपका वर्षा उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रकाश का रंग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तो ये आपका आवृत्ति पर उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में डैश स्टेपिस है। मानव शरीर में डैश स्टेपिस है। कौन सा स्टेपिस होता है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? स्टेपिस कहलाता है। होरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आपका होरोलॉजी समय का अध्ययन होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि होरोलॉजी जिस व्यक्ति होरोलॉजी का अध्ययन करता है वो समय का अध्ययन करने का व्यक्ति जो क्या बोलते हैं, समय का मापन के विज्ञान या समय का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंकाल मुख्य कार्य है। कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? तो कंकाल का मुख्य कार्य होता है कि शरीर के निश्चित आकार प्रदान करना। अगर कंकाल सही नहीं होगा तो शरीर का जो निश्चित हमारा जो बॉडी का क्या बोलते हैं शेप होना चाहिए वो शेप नहीं आ पाएगा। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से नापा जाता है। थर्मोमीटर तो आपका बुखार मापा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थका बना देता है। रक्त को थका कौन बना देता है? तो वो बना देता है फिलोक्यूनोस। कौन? फिलोक्यूनोस। फलों को कृत्रिम रूप के पकने की प्रयुक्त गैस। कौन सी गैस से ये पक जाते हैं? तो ये एथेनिल गैस से पक जाते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। क्या फोटो सेल को जो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किस में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है
विद्युत ऊर्जा में, किसमें किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा साधारण हाइड्रोकार्बन है? तो साधारण हाइड्रोकार्बन O2 है, ऑक्सीजन है। क्या है? O2 ऑक्सीजन है। कम तापमान की तरल अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता है वह है, कौन सा तत्व कम तरल अवस्था में भी रहता है? तो आपका जो Hg होता है वो क्या होता है? कम तापमान पे भी क्या होता है? आपका अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत जनरेटर प्रवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर क्या प्रवर्तित करता है आपका? तो विद्युत जनरेटर जो होता है वो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है इसको? तो ये उपयोगिता सभी हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन है प्रकाश का। मिर्ची का ये भी अपवर्तन है। और इंद्रधनुष जो हम लोग को रेनबो दिखाई देता है आकाश में फॉर्म होते हुए, ये भी क्या है? ये भी आपका अपवर्तन ही है प्रकाश का। मानव शरीर में वसा यानी कार्बोहाइड्रेट का एवं अविष्ट पदार्थों का निष्कासन किस माध्यम से होता है? तो इसका जो निष्कासन होता है ना वो होता है किडनी से, गुर्दा से। निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने का कौन सा कारण है? जो आयरन में जंग लग जाता है, आयरन लोहा आपका, उसमें क्या कारण होता है? तो उसका जो मेन रीजन होता है आपका वो होता है ऑक्सीजन और आपका CO2 के साथ रासायनिक प्रक्रिया। ऑक्सीजन के साथ, एक मिनट, क्या हो जाएगा? एक तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर तो नहीं आएगा, फिर ऑक्सीजन आपका, और एक हो जाएगा ऑक्सीजन और एक हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी D1 और 3 दोनों हो जाएगा। समानता नाइक्रोम का उपयोग होता है। नाइक्रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है उष्मा की कुंडली में। ठीक है, रात में तारे झिलमिलाते हैं। क्यों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपके झिलमिलाते हैं? तो ये झिलमिलाते हैं आपके वायुमंडल में जो वायु का अपवर्तन बदलते रहता है, इसी के कारण। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के कारण अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो प्लेग जो बीमारी होता है वो होता है बैक्टीरियाओं के कारण। ज़्यादा बैक्टीरिया शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, इसी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक औषधि है? सिंथेटिक औषधि आपका टेक्सोल है। ठीक है, टेक्सोल जो है सिंथेटिक औषधि है। एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर वह प्लेटफॉर्म से ट्रेन की ओर गिरेगा। ठीक है, एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, तो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने पर क्या हो जाएगा? वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन की ओर गिरेगा। आपका पूरा हम 180 जो क्वेश्चन बोले थे 180 आपका हम क्वेश्चन करा दिए। 19 देखे होंगे इसके, 19 एक साथ और 19 कितना हो जाता है? 90 आपका 180 हो जाता है। तो आपका हम 180 क्वेश्चन करा दिए, जो काफ़ी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका मैथ का भी प्रैक्टिस आने वाला है, स्पेशल क्लास जो इसके बाद आएगा तुरंत, यानी आपका ये 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा और वो आपको 7:30 या 8 बजे तक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा।